कनाडा यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की जो कि मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ और आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो हुकूमत है, वो अपने अवाम के टैक्स का पैसा अपनों पे ही लगाती है। ये आपको 3 हिल के ऊपर लकड़ी की बेंच कह लें या चेयर्स कह लें, ये आपको नज़र आ रही हैं? यहाँ पर एक भाई साहब जो हैं वो रिलैक्स भी कर रहे हैं। तो ये जो 3 लगी हुई हैं, ठीक है? और ये कोई पार्क या इंडोर नहीं है, दूसरी ये लोहे की लगी हुई है जहाँ पर ना तो इसे कोई चुराता है, ना कोई हाथ लगाता है, ये कंप्लीट लोहा है। इसी के साथ जो है वो ट्रैफिक सिग्नल में जितने भी साइन्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये तो एक अलग टॉपिक है कि यहाँ पर लोहा जो है वो लोग क्यों नहीं चुराते। मैं ये बता रहा था कि मैंने ये ओपन रोड है, ठीक है? ये कोई पार्क नहीं है या कोई क्लोज़ एनवायरनमेंट नहीं है या कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अर्से से देखा 3 बेंचें रखी हुई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों रखी हुई है, लेकिन जब यहाँ पर विंटर्स आए एक्सट्रीम, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बेंचेस का रखने का मकसद क्या है। बेसिकली जब यहाँ पर एक्सट्रीम विंटर पड़ती है दिसंबर में और जनवरी में, तो ये पूरे कनाडा में जो है वो बर्फ़ की लपेट में आ जाता है। तो उसमें होता ये है कि ये जो आपको हिल दिख रही है, यहाँ पर बर्फ़ सारी जो है वो जम जाती है और बर्फ़ जमने के बाद वीकेंड्स में यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, वो यहाँ पर जब स्लाइड लेने के लिए आते हैं अपने स्केटर के ज़रिए, तो वहाँ पर उनके जो वालिदैन हैं, वो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, क्योंकि जब बच्चे 8 या 10 साल के होते हैं, तो उनके वालिदैन टिपिकली 40s में या 50s में होते हैं। उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उनकी सिटिंग एरिया जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर उनके पेरेंट्स बैठते हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं जब वो यहाँ पर खेलते रहते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ़ यहाँ नहीं बल्कि कनाडा में हर शहर में जगह-जगह जो है वो बेंचेस रखी हुई होती हैं। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो शहरी हुकूमत होती है, वो आपके और आपके टैक्स के पैसों का इतना ख़्याल रखती है